जब आप ग्रीन जोन में आते हो, चाहे वो किसी भी डिजीज़ का पेशेंट हो, डॉक्टर नेहा उसको जीने का तरीका बताती है। जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम होती है, चाहे 10 साल से 15 साल से, वो यही कहते हैं कि हमारे ना हाथ पैरों में जलन हो रही है। ये शुगर नहीं, इट्स ए डायबिटिक न्यूरोपैथी। एक इंडिया में सबसे पहला एक हमारा ही एक हॉस्पिटल है ग्रीन जोन, जिसका एक ही एम है कि पेशेंट को रूट काज पे ट्रीटमेंट करना। और पावर ऑफ आयुर्वेदा में इतनी पावर है कि आप विद इन 24 आवर्स और 48 आवर्स के अंदर रिजल्ट ले सकते हैं। हिना खान जी हैं, जो हमारे नवजोत सिंह सिद्धू जी की वाइफ है, उन्होंने कैंसर जैसी बीमारी को कैसे हराया सर? उन्होंने अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखा। जिस भी डॉक्टर ने रूट काज पकड़ लिया किसी भी बीमारी का, चाहे वो कैंसर हो, बहुत से बड़ी भी बीमारी क्यों ना हो, आयुर्वेद में उसका जड़ पे इलाज किया जाता है सर। आयुर्वेद में नेचुरल तरीके से जो है सक्सेसफुल ट्रीटमेंट देके आप जो है जो निसंतान है वो अपने बेबी को कंसीव कर सकते हैं और माँ बाप का सुख प्राप्त कर सकते हैं। मैंने अपने हॉस्पिटल का नाम ग्रीन जोन इसलिए रखा है सर, सबको पता है कि हॉस्पिटल्स में जो होती है रेड लाइट, ग्रीन लाइट और ऑरेंज लाइट होती है। मैंने अपने हॉस्पिटल का नाम ग्रीन जोन इसलिए रखा है, ग्रीन जोन जाने की सेफ़ जोन। जो भी मेरे हॉस्पिटल में ग्रीन जोन में आता है, डॉक्टर नेहा महाजन का एक ही एम है कि जो भी पेशेंट लाइक डायबिटिक न्यूरोपैथी का हो, लाइक लीवर कैंसर का हो, लाइक किडनी पेशेंट हो, लाइक किसी भी टाइप का पेशेंट हो, डिप्रेशन का हो, मेंटली रिटार्डेड पेशेंट हो, जो ग्रीन जोन है, जो मेरा हॉस्पिटल है, ये डॉक्टर नेहा महाजन का जो एम है वो एक ही एम है कि पेशेंट को जीने की कला सिखाना। वो तो भगवान के हाथ में है कि किसने कितने दिन जीना है, बट अगर किसी को पता चल जाए कि उसको कैंसर है तो वो पेशेंट कहीं ना कहीं अपना बल वो चीज़ें सोचना छोड़ देता है और वो नेगेटिव हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जब आप ग्रीन जोन में आते हो, चाहे वो किसी भी डिजीज़ का पेशेंट हो, डॉक्टर नेहा उसको जीने का तरीका बताती है। और आयुर्वेद में इतनी पावर है कि पेशेंट अगर किसी भी डिजीज़ से रिलेटेड हो तो आयुर्वेदा में क्रोनिक से क्रोनिक प्रॉब्लम को जड़ से जाने की रूट काज से ट्रीट किया जाता है सर। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी बीमारी जड़ से आयुर्वेद में इलाज होता है। जो मैं लास्ट वीडियो में डायबिटिक न्यूरोपैथी की बात कही थी, जो आपने मेरे से क्वेश्चन पुट किया सर, आज मेरे को बहुत खुशी होती है एक डॉक्टर होने के नाते कि जितने भी पेशेंट सोशल मीडिया में डायबिटीज़ लेके घूम रहे हैं, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, डायबिटीज़ नहीं है। जिन भी पेशेंट को अगर उनको लगता है कि स्टार्टिंग में उनका गला सूख रहा है, जहाँ उनको बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है या उनका वेट लॉस हो रहा है, तो वो आफ्टर 6 मंथ्स के बाद जब भी वो पेशेंट एक डॉक्टर के पास जाता है तो वो डायबिटिक न्यूरोपैथी में कन्वर्ट हो जाता है। आप देखिए ना, जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम होती है, चाहे 10 साल से 15 साल से, वो यही कहते हैं कि हमारे ना हाथ पैरों में जलन हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, हाथ पैरों में नमनेस हो रहा है, झुंझुनाहट हो रही है, वेट लॉस हो रहा है, हमें आंखों के आगे धुंधलापन दिख रहा है, लेकिन कहीं भी उनको वहाँ पे क्योर नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो शुगर कर रहे हैं। लेकिन ये शुगर नहीं, इट्स ए डायबिटिक न्यूरोपैथी। इसमें क्या होता है कि जो भी नर्व फाइबर होता है, जो नसें होती है, उनके अंदर का जो फाइबर्स होता है वो इंजर होके एकदम से नसें जो डेड हो जाती है क्योंकि उनको वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, जो भी उनको न्यूट्रिएंट्स पहुँचना चाहिए वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है क्योंकि इंसुलिन प्रोडक्शन बंद हो जाती है। इसके 4 टाइप्स होते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी के, प्रॉक्सिमल, पैरिपल, फोकल न्यूरोपैथी, ऑटोनोमिक। जिन भी पेशेंट को, बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं कि मैम हमारी ना एक साइड से आंख बिल्कुल बंद होगी, तो इसके पीछे फोको न्यूरोपैथी होती है जो कि डायबिटिक न्यूरोपैथी का ही एक पार्ट है। आज मैं एक डॉक्टर होने के नाते मुझे बहुत खुशी होती है कि जिन भी लास्ट टाइम मेरी जो वीडियो डायबिटिक न्यूरोपैथी जो कि सोशल मीडिया पे अपलोड हुई थी, आज पेशेंट मुझे कॉल करके ये बोलता है मेरी टीम को कि मैम हमें डायबिटिक न्यूरोपैथी है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, ग्रीन जोन एक इंडिया में सबसे पहला हमारा ही एक हॉस्पिटल है ग्रीन जोन, जिसका एक ही एम है कि पेशेंट को रूट काज पे ट्रीटमेंट करना। और पावर ऑफ आयुर्वेदा में इतनी पावर है कि आप विद इन 24 आवर्स और 48 आवर्स के अंदर रिजल्ट ले सकते हैं। मैंने 5 साल का बच्चा से लेके 100 साल, 70 साल, 80 साल के लोगों को क्योर किया है। जो भी पेशेंट जो इंसुलिन लेते हैं, देखिए ना, ये स्लो पॉइजन है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कोई भी अगर ड्रग एडिक्टर होता है तो हम कहते हैं कि उसकी ओवरडोज होगी, उसने इंजेक्शन लिया तो वो ओवरडोज हो गए। इसलिए जो इंसुलिन है, क्या ये आपका सही है?
आप देखते हो मार्केट में या सोशल मीडिया में आप देखते हो कि पेशेंट जो है शुगर की मेडिसिन ले रहा है और उसका शुगर का मेडिसिन तो क्योर हो नहीं रही, शुगर तो क्योर नहीं हो रही, उनको हार्ट की भी चलानी पड़ती है, उनको किडनी की भी चलानी पड़ती है। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। विद इन 3 मंथ्स के अंदर एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट ये बोलता है आयुर्वेद का कि रिजल्ट तो आपको 24 to 48 आवर्स के अंदर आता है। डिपेंड करता है पेशेंट का हिस्ट्री टेकन, डिपेंड करता है पेशेंट का बॉडी लैंग्वेज, डिपेंड करता है पेशेंट का प्रकृति, डिपेंड करता है पेशेंट का बल। उसके बाद जो भी 3 महीने का जो प्रोसेस होता है, तो उसकी जो रूट काज पे उसका डिजीज है वो खत्म किया जाता है। उसके बाद ना तो उसको किडनी में इफेक्ट पड़ता है, ना ही उसको हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है। सर, मैंने अभी आपको पावर ऑफ आयुर्वेदा के बारे में बताया कि इट्स इमरजेंसी ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा। क्या होता है सर कि सोशल मीडिया में हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ी बुराई है कि जो आयुर्वेद को वो जड़ी बूटी या ये चूरन चारन समझ के जो लोग हैं वो उसको गलत ले लेते हैं। एक तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने भी लोग सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं उसको मिसयूज़ ना करें। जैसे कोई पेशेंट होता है कि उसको शुगर है तो अमरूद के पत्ते, कहीं भी आयुर्वेद में ये नहीं लिखा कि ये लो। कोई भी अगर स्टार्टिंग स्टेज होती है तो आप उसको नॉर्मली लाइफस्टाइल को चेंज करके आप उसका ले सकते हो। अगर कभी भी आपका शुगर लेवल HbA1c 7 से ऊपर है, 14 तक जा रहा है, या आपका एम्प्टी स्टमक शुगर 500 रह रहा है, या आफ्टर पीपी 500 रह रहा है, तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करिए। तो और इसके अलावा मैं पावर ऑफ आयुर्वेदा की बात करना चाहूँगी कि इट्स इमरजेंसी ट्रीटमेंट। येस, आयुर्वेद में इमरजेंसी ट्रीटमेंट होती है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। सर, जो कैंसर है ऑन्कोलॉजी के अंडर आते हैं, इसके अंदर बहुत सारे कैंसर, माउथ कैंसर, लीवर कैंसर, ब्लड कैंसर, बहुत सारे। कैंसर क्या है? कैंसर इट्स ए सेल डैमेज। जहाँ भी आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन आ गई, सेल डेड हो गया, एक सेल्स के अंदर ट्रिलियन सेल्स होता है। जब भी आपके वहाँ पे सेल डेड हो गया, जब भी वहाँ पे ब्लड सप्लाई रुक गई, कुछ भी आपका जो है वहाँ पे एक फाइब्रॉइड बन जाता है, आप सिस्ट बोल सकते हो। तो कैंसर क्यों होता है? जो लोग बार बार सोचते रहते हैं, मैं पहले कॉज पे आना चाहूँगी, रीज़न क्या है। जो लोग ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, एक ही चीज़ को इमोशनली सोचते रहते हैं, तो उनका क्या होता है, विल पावर, जिसको आयुर्वेद में व्याधिष्मत्व बोला जाता है, जिसका वो गिर जाता है उसको कैंसर हो जाता है। मैं एग्जांपल लेना चाहूँगी, हिना खान जी हैं जो हमारे नवजोत सिंह सिद्धू जी की वाइफ है, उन्होंने कैंसर जैसी बीमारी को कैसे हराया सर? उन्होंने अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखा। जो भी कैंसर पेशेंट होते हैं, एक तो चाहिए कि उनका जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव हो। कभी भी पहले तो कोशिश करो, पेशेंट को पता नहीं होना चाहिए कि उसको ये बीमारी है। जिसने जीना है वो तो एक बाय गॉड ग्रेस भगवान के हाथ में है। कैंसर जैसी बीमारी भी आयुर्वेद में इसलिए ठीक हो जाती है क्योंकि आयुर्वेद सर रूट काज पे काम करता है। जिस भी डॉक्टर ने रूट काज पकड़ लिया किसी भी बीमारी का, चाहे वो कैंसर हो, को बहुत से बड़ी भी बीमारी क्यों ना हो, आयुर्वेद में उसका जड़ पे इलाज किया जाता है सर। एलोपैथी में IVF के 3 साइकिल होते हैं, उसी तरह आयुर्वेद में इसका नेचुरल कंसीव बोला जाता है। जब नेचुरल कंसीव बोला, एक गर्भ संस्कार होता है। जो हमारे आयुर्वेद में IVF को नेचुरल प्रोसेस बोला जाता है। इसके लिए क्या होता है कि आजकल जो भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं, जो महिलाएं हैं जिनको PCOD, PCOS है, 13, 14, 15, 16 साल की लड़की से लेकर जो भी 30, 35, 40, 42 तक की एज में है, उनको जब भी उनको पीरियड्स का इशू रहता है तो इसको पहले इग्नोर कर देती हैं पेशेंट्स कि कोई बात नहीं, इरेगुलर पीरियड है, हार्मोन बैलेंसिंग है। लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है तो ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। PCOD, PCOS ये कोई बिग बीमारी नहीं होती। जब भी पेशेंट के पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं तो आयुर्वेद बोलता है ऑब्स्ट्रक्शन। जब भी आपके दोषस ऑब्स्ट्रक्ट हो गए, जब भी आपके दोषस इम्बैलेंसिंग हो गए, तो आपको कोई ना कोई बीमारी लग जाती है। जो PCOS और PCOD की बीमारी है, कई लोगों को जिनको PCOD की बीमारी या PCOS रहता है, वो भी महिला इन फ्यूचर कंसीव कर लेती हैं जो अपना लाइफस्टाइल सही रखती हैं। तो आयुर्वेद में इसके बहुत सारे प्रोसीजर हैं। उत्तरवस्ती है, आपका लाइफस्टाइल चेंजेस है, डिटॉक्स थेरेपी है, गट क्लीनर है, जो कि ग्रीन जोन आयुर्वेदा में दिया जाता है। मेरे पास ये 4 केसेस आए थे सर, मैं आपको अपना यहाँ पर जो भी मैंने रिसर्च किया है तो उनको मैंने नेचुरल कंसीव भी करवाया था। और एक गर्भ संस्कार की मैं बात करना चाहूँगी। जितने भी पेशेंट्स हैं वो गर्भ संस्कार, आपने देखा होगा सोशल मीडिया में बहुत सारे गर्भ संस्कार के नाम से प्लेटफॉर्म चल रहे हैं। लेकिन गर्भ संस्कार में क्या होता है कि आप अपने बेबी को जैसे चाहे वो वैसे आप मॉड्यूल कर सकते हैं। उसमें आयुर्वेद में गर्भ संस्कार में अकॉर्डिंग टू हर मंथ उनको लाइफस्टाइल चेंज के बारे में बताया जाता है, उनके एक्सरसाइज के ऊपर बात की जाती है। तो इसलिए आयुर्वेद में नेचुरल तरीके से जो है सक्सेसफुल ट्रीटमेंट देके आप जो है जो निसंतान है वो अपने बेबी को
कंसीव कर सकते हैं और माँ बाप का सुख प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपका ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को कि मैम कि आयुर्वेद में स्पेशलाइजेशन, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन है कि एमबीबीएस में अलग अलग एक होती है। आयुर्वेद सारी डिजीज़ के ऊपर बात इसलिए करता है क्योंकि आयुर्वेद जो है वो क्या करता है, आपकी प्रकृति, आपके दोषास, आपकी नाड़ी पे, आपकी टंग के ऊपर, आपके हार्ट के ऊपर, आपके माइंड के ऊपर। और आयुर्वेदिक डॉक्टर तभी सक्सेसफुल वर्क कर सकता है जब वो अपनी पैथी को प्रॉपर तरीके से कवर करे। और मैंने इसीलिए जो मेरा 12 से 13 साल का जो मेरा रिसर्च है वो यही जो मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में लोगों को ठीक किया है, पेशेंट को ठीक किया है, क्योंकि मैंने प्रॉपर अपने आयुर्वेद अकॉर्डिंग किया है। आयुर्वेद में सारी चीज़ों को देखते हुए, पेशेंट के बल प्रकृति को देखते हुए, इसलिए आयुर्वेद में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हर बीमारी के ऊपर बोल सकता है, हर बीमारी को क्योर कर सकता है। भी आपको कोई ढूंढ सकता है, सर्च कर सकता जी सर, मेरी ऑनलाइन वेबसाइट चलती है, नीचे दिए गए नंबर पे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास फोनर भी क्लाइंट्स होते हैं, वीडियो कॉल भी कंसल्टिंग कर सकती हूँ मैं। ग्रीन जोन का एक प्रोटोकॉल है, कोई भी पेशेंट को विदाउट डॉक्टर की कंसल्टेशन के बिना, विदाउट रिपोर्ट्स के बिना कोई भी पेशेंट को वहाँ पे हम नहीं देखते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। ग्रीन जोन जो है बिफोर एंड आफ्टर पे बात करता है।